हाय गाइस, वेलकम टू बैक माई चैनल वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी का फैक्ट है, दैट मीन्स एनसीईआरटी का जितने भी फैक्ट है वो सारे एक ही कंपाइलेशन करके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में या आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे वीडियो। और ये ऑडियो रिकॉर्ड होगा और ये आप एयरफोन वगैरह लगा करके एटलीस्ट 2 से 3 बार सुनिएगा और पूरे कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा मैं टाइम किल नहीं करूंगी। और मैं बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये वन डे एग्जाम के लिए है। दैट मीन्स मैं बताऊं तो आपको ये यूपीएससी, जेपीएससी या फिर आरपीएससी हो गया या फिर जितने भी बीपीएससी हो गया, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप सभी यू नो अच्छे से कंटिन्यू सुनते रहिए। देन जितने भी सारे फैक्ट है मैं कंपाइलेशन आप सभी को ऑडियो फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी, राइट। तो चलिए ज्यादा टाइम मैं किल नहीं करूंगी, देन मैं स्टार्ट करती हूँ, राइट। जैन धर्म चार वर्णों में बटे प्राचीन भारतीय समाज और ब्राह्मणों के वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रिय साहित्य, नीचे के दोनों वर्णों ने जैन धर्म जैसे कि सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया था। इस धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया है। इसके प्रथम तीर्थकर आदिनाथ ऋषभ देव हुए और इसके बाद 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए, जबकि अंतिम और सबसे महान 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बने। जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए। 2 जैन तीर्थकरों ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको बहुत सारे ऑप्शन इसमें दे देगा। पार्श्वनाथ का आपको दे देगा, बहुत सारे, या फिर महावीर जी का नाम दे देगा, महावीर स्वामी का। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में मात्र 2 ही लोग का नाम का उल्लेख है, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने श्री सम्मेद शिखर पर कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। इनके अनुयायी जो थे, इनके निग्रत कहा गया इनके अनुयायी को। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर भगवान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। ठीक है, महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। उनकी पत्नी यशोदा और उनके पुत्र का नाम प्रियदर्शना था। ठीक है, एंड प्रियदर्शना था। जमाली जो थे ये महावीर स्वामी जी के, ये जमाली उनके दामाद हुए। ठीक है, और प्रथम शिष्य भी थे, यानी कि प्रथम अगर शिष्य पूछा जाए कि 24वें तीर्थकर जो है इनके प्रथम शिष्य उनका नाम क्या है, तो ये जमाली है और यही जमाली इनके दामाद भी बनते हैं, राइट, महावीर स्वामी का। तो ये सब आपके कुछ फैक्ट याद रखना है। इनके 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया था। ठीक है, कुछ इनके बारे में, जैसे प्रतीक के बारे में कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं। ऋषभ देव प्रथम जो थे, इनका प्रतीक क्या है, तो वृषभ है, वृषभ। ठीक है, वृषभ किसको बोलते हैं, दैट मीन्स घोड़ा को बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, वृषभ का मतलब होता है साढ़। ठीक है, सॉरी, घोड़ा नहीं, ये साढ़ होता है। और अजितनाथ द्वितीय जो है, ये इनका प्रतीक जो है ये हाथी है। संभवनाथ तृतीय जो है, संभवनाथ तृतीय ये घोड़ा है। तो मैं आप लोग को बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ऋषभ देव प्रथम जो है इनका प्रतीक जो है आई थिंक घोड़ा होगा, तो घोड़ा नहीं होगा, ये वृषभ का मतलब होता है षाढ़। ठीक है, एंड अजितनाथ द्वितीय इनका प्रतीक हाथी है। संभवनाथ तृतीय इनका प्रतीक घोड़ा है। शांतिनाथ 16वें है, इनका प्रतीक हिरण है। अरिष्ट नेमि ये 22वें तीर्थकर है और इनके प्रतीक जो है शंख है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर है और इनका जो है सर्प फन है, मतलब कि स्नेक बोले तो सांप है। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें हैं, ये सबसे अंतिम हुए और इनका प्रतीक की बातें करें तो ये सिंह है। ठीक है, 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या साधना के बाद इनको 42 वर्ष की आयु में महावीर को
जुम्बिका ग्राम ये कहाँ पे है? जमुई में है, ठीक है। जुम्बिका ग्राम जमुई के समीप समीप यानी उसके नियर अबाउट। रिजुपालिका नदी के पास, ठीक है, रिजुपालिका नदी, और उसको क्यूल नदी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में अगर क्यूल देगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। रिजुपालिका नदी या फिर क्यूल नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे कैवल्य, कैवल्य का मतलब होता है कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति करना, मतलब समझ लीजिए कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर, जैसे कि महावीर जी जो है उनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति होता है, उसको क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य का मतलब होता है कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना। तो ये सारे कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। भगवान महावीर ने अपना पहला प्रवचन मतलब कि उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगीर के विपुलगिरी स्थान पर दिए थे। चंपा नरेश दधि वाहन की पुत्री पहली जैन भिक्षुनी थी, ठीक है, यानी चंपा नरेश दधि वाहन की पुत्री जो थी पहली जैन भिक्षुनी थी। ये अक्सर पूछा जाता है कि पहले जैन भिक्षुनी कौन थी, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि दधि वाहन की पुत्री चंपा नरेश जो थी, चंपा नरेश दधि वाहन की पुत्री, ये पहली जैन भिक्षुनी थी, ठीक है। उनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुआ। कितने वर्ष की उम्र में हुआ? तो 72 वर्ष की उम्र में हुआ। 468 ईसा पूर्व में हुआ, 468 ईसा पूर्व में। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। आपको ऐसा भी कंफ्यूज कर सकता है कि उन्होंने पाली भाषा में दिया तो पाली नहीं होगा। ये सब आपको कुछ यादें रखने हैं, राइट। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया, जबकि इस धर्म के ग्रंथ अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। बाद में संस्कृत का भी प्रयोग प्रमुखता से हुआ है। जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक की बात करें तो कल्पसूत्र है, जो संस्कृत में लिखी गई है। पार्श्वनाथ, ये इनके प्रतिपादित 4 महावर्त है। महावर्त वो क्या क्या है? सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, अस्तेय है, ठीक है। बौद्ध साहित्य में महावीर जी को निगनट नाथ पुत्र कहा गया। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यानी बौद्ध साहित्य में महावीर जी को क्या कहा गया है? तो निगनट नाथ पुत्र कहा गया। जैन धर्मानुसार या जैन धर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो संसार 6 द्रव में स्थित है। वो क्या क्या है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से निर्मित है, ठीक है। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर ने 5वां महावर्त ब्रह्मचर्य जोड़ा है, ठीक है। जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को कैवल्य कहा गया है, ठीक है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद अनेकतावाद अथवा सप्तभंगिनी को ज्ञान सापेक्ष का सिद्धांत कहा जाता है। ये आपका यूपीएससी 2014-15 का क्वेश्चन है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री से, जैन धर्म से सीधे रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे ये तो सही है, लेकिन उन्होंने उसमें लिख दिया है कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये याद रखना है कि ये जैन धर्म से रिलेटेड है, ना कि बौद्ध धर्म से, राइट। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर कहलाए, ठीक है। महावीर के जीवन काल में 10 गंधर की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मन जीवित था। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर, दक्षिणी जैनी, वस्त्रहीन कहा गया है। अस्तल भद्र जो है, अस्तूल भद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर। आपको याद कैसे रखना है? देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर, राइट। अस्तूल भद्र, अस्थूल यानी इस आ रहा है, और स से श्वेतांबर, ये हम लोग ऐसे ही याद करते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अपना, क्योंकि एग्जाम देना है तो भाई आपको याद करनी पड़ेगी, राइट। आप याद कीजिए या बार बार देखिए, जैसे भी कीजिए, वो एग्जाम में आपको फैक्ट याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सही होगा, राइट। तो अस्तूल भद्र, इसको कैसे याद करेंगे? अस्तूल यानी श आ रहा है, यहाँ पे भी श्वेतांबर, ये एक से रिलेटेड हो गया। भद्रबाहु और दिगंबर, क्योंकि दिगंबर श्वेतांबर 2 ही है, तो भद्रबाहु को और फिर ये दिगंबर हो जाएगा, अस्तूल भद्र और श्वेतांबर। तो ये इसमें आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर अन्य तीर्थकों की पूजा आरंभ की थी, ठीक है। जैन संगीति की अगर हम बात करें तो प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लगभग कितना ईसा पूर्व में हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में। प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ, ठीक है। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। यह सभा अस्तुल भद्र संभूति विजय नामक
स्थाविरों के निरीक्षण में हुई थी। इसमें जैन धर्म, दिगंबर, श्वेतांबर 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अगर सेकंड सभा यानी बौद्ध संगीति सेकंड सभा की हम बात करें तो ये सेकंड सभा जो होता है ये देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में। यानी गुजरात में भी कहाँ? तो बलाभी नामक, गुजरात के बलाभी नामक स्थान पर होता है। कितने ईस्वी में? तो 513 ईस्वी में। सेकंड जैन संगीति 513 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखना है। और ये प्रथम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और सेकंड पूछा जाए तो देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। ये कहाँ हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा बल्लाभी यानी गुजरात में है, 513 ईसा पूर्व में। इसके अगर हम धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन की बातें करें तो लिपिबद्ध किया गया है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में 4वीं शती ईसा पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि भद्रबाहु के द्वारा जो रचित कल्पसूत्र में 4वीं शती ईसा पूर्व में इतिहास प्राप्त होता है। परिष्ट पर्वन भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक और उत्तरकालीन घटना की इसमें चर्चा किया गया। राइट, देखिए गाइस, कुछ फैक्ट है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड है तो आपको बिल्कुल अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर उसे रटना पड़ेगा। राइट, क्योंकि एग्जाम में तो अगर फैक्ट आएंगे तो फिर आप याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। चलिए मैं बात करती हूँ आगे। तो भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृतियों अन्य समकालीन के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। जैन साहित्य में पुराण चरित के अनुसार इसमें 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक इतिहास वर्णित है, जिसमें विभिन्न कालों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिहार और जैन धर्म, इससे रिलेटेड थोड़ा हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो बिहार और जैन साहित्य ये आपको बीपीएससी में बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी काम आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सारे से रिलेटेड होता है। वैसे भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म अगर देखा जाए एंशिएंट हिस्ट्री तो लगभग बिहार के पूरे पोर्शन को कवर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको थोड़ी बहुत तो फैक्ट है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बिहार और जैन साहित्य की बातें करें तो बिहार के ऐतिहासिक रोज में जैन साहित्य का भी योगदान रहा है। इसके ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के समान धर्म परक है। ठीक है, और कुछ करेंट अफेयर्स जो स्टार्टिंग हुआ बिहार से रिलेटेड मैं उसमें भी ऐड करा दे रही हूँ। मई 2018 में बात करें तो मई 2018 में महात्मा बुद्ध और महावीर जैन, ठीक है, महावीर जैन ये सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश से सभ्यता द्वार का निर्माण किया गया। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया? पटना गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट पर किया गया। राइट, तो कुछ फैक्ट है, करेंट अफेयर से रिलेटेड है। हालांकि ये 2024 चल रहा है बट आपको पता है कि कोई भी एग्जाम जो है स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड पूछता है तो आपको कुछ फैक्ट याद रखने होंगे। राइट, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों के मूल था। दोनों का उदय भी यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, छुआछूत के विरोध में हुआ। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया। इस दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। दोनों जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों में ही धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे और दोनों ही करीब समकालीन थे। गृह त्याग के समय दोनों की आयु करीब करीब लगभग सेम था। ठीक है, लगभग की बातें करें तो। राइट, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की असमानता मतलब इसमें अनइक्वालिटी की बात करें तो क्या क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो ये बौद्ध और जैन धर्म में डिफरेंट थोड़ी हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध और जैन धर्म की बातें करें तो बौद्ध की पहले बातें करें तो बौद्ध के उपदेश की भाषा पाली में था, जबकि जैन धर्म का है महावीर के उपदेश ये प्राकृतिक भाषा में। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई। बौद्ध धर्म की बातें करें तो विदेशों में प्रसार अधिक हुआ है, भारत में थोड़ी कम रही है, भारत में नहीं के बराबर, मतलब उतना ज्यादा नहीं था। राइट, लेकिन अगर हम जैन धर्म की बातें करें तो इसका प्रसार भारत में ही हुआ है, विदेशों में कहीं नहीं हुआ है जैन धर्म में। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म में डिफरेंट देखें तो संघ और भिक्षुओं पर आधारित था, लेकिन जैन धर्म जो है ये अनुयायियों पर आधारित था। बौद्ध धर्म ईश्वर आत्मा के अस्तित्व को नकारते थे, लेकिन जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानते थे। बौद्ध धर्म न अधिक सुख न अधिक दुख अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक थे, लेकिन जैन धर्म की बातें करें तो कठोर व्रत पालन, उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक थे। ठीक है,
और बौद्ध धर्म में डिफरेंट देखे तो बौद्ध धर्म मोक्ष को माध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन जैन धर्म मोक्ष की सीधा व्यवस्था में शरीर का त्याग माना जाता है जैन धर्म में, ठीक है। बौद्ध धर्म में नगन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, लेकिन अगर जैन धर्म की बातें करें तो महावीर की नगन मूर्तियों के उपासक है, ठीक है। बौद्ध धर्म में डिफरेंट की बातें करें तो अहिंसा का नियम व्यवहारिक था, लेकिन जैन धर्म की बातें करें तो अहिंसा नियम अत्यधिक कठोर था, ठीक है। फिर बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग में गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते थे। जो गृहस्थ का मतलब जो खेती-बाड़ी वगैरह जो करते हैं वो लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जैन की बातें करें तो जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना संभव नहीं था, ठीक है। मैं आपको गाइस ये जितने भी सारे एनसीईआरटी का जितने भी सारे फैक्ट थे, मैंने सारे फैक्ट आपको कलेक्ट कराई है एंड